बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमने मीटिंग की। हमारी जो छोटा सा कोर ग्रुप था वकीलों के ऊपर कि हमने कौन सी लीगल टीम रखनी है इस केस के लिए। पहले तो हम सब ने हामिद खान की सर्विसेज जो थी उनको अप्रिशिएट किया। हम सीनियर मोस्ट पार्टी के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, और अफसोस है हमें कि उन्होंने विड्रॉ किया और उनको एक मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, तो उन्होंने फ़ैसला किया विड्रॉ करने का। तो लिहाजा हमने सोचा कि अगली टीम हमने जो बिल्ड करनी है कौन से वकीलों का, और हमने बड़ी जितने भी जो हम समझते थे कि इस केस को बेहतर लड़ सकते हैं, जितने भी वकील, उन सब का सोच के हम आखिर में इस नतीजे पे पहुँचे कि हम एक 4 मेंबर टीम अनाउंस करेंगे आज। इनको फिर ज़िम्मेदारी देंगे कि ये अगर और किसी को भी इंडक्ट करना चाहते हैं और शामिल करना चाहते हैं इस टीम में, तो इन्हीं को ज़िम्मेदारी देंगे। तो इस टीम में हमारे साथ पहले से है नईम बुखारी, हमने बाबर वान को भी इस टीम में डाला, और हमारे सिकंदर मोहम्मद जो कि पीरज़ादा साहब के साथ हमारे उन्होंने केस लड़ा था धांधली वाला, जो जेसी के सामने केस था, उनको भी हमने शामिल किया है। और मलिका हैं जो कि मलिका बुखारी जिन्होंने सारा पहले भी हामिद खान साहब के साथ भी पहला जितना उन्होंने जो सेक्रेटेरियल काम किया था, उनको भी हमने साथ शामिल किया। तो इंशाल्लाह हमारी अब कल वकीलों से मीटिंग है, सारी हमारी टीम मिलेगी और तैयारी करेगी 29 तारीख की। देखिए, इस वक्त तो जो पिटिशन फ़ाइल की है, वो जो हमारी ये शुरू में पिटिशन बनाई और फ़ाइल की, वो नईम बुखारी ने की थी। तो नईम बुखारी लीड करेंगे, लेकिन पूरा मुशावरत के साथ और पूरा प्लान करेंगे कि हमने अगला जो अपना अटैक है, यानी जो लाइन ऑफ अटैक है, वो कैसा बनाना है, वो सारे मुशावरत से इकट्ठे करेंगे। खान साहब, दौरे लंदन के बारे में बताइएगा। वहाँ कोई शाहिद के हवाले से भी आपकी कोई मुलाकातें हुई हैं? एविडेंसेस कोई नहीं सुने, बोरियां भर के लाए? नहीं, मेरी तो मुलाकात हुई है सिर्फ मेरे बेटों से, तो उनके पास तो कोई शाहिद नहीं थे, तो उनसे तो मैंने सिर्फ 4 महीने से नहीं मिला था, इसलिए मैं उनके पास। जो कहा है, जो शवाहिद जिन लोगों से मुलाकात हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने शवाहिदात सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिए हैं। हम मालूम करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है, फिर आपको बताएंगे। जो वकील आपको बता रहे थे, जी, उन्होंने कहा। जी, उन्होंने कहा। नाम बता सकते हैं? एक और केस में वकील हैं, कल जिसकी तारीख लगी है, वो जो हनीफ अब्बासी ने दायर किया, क्या वो कल उसकी पैरवी करेंगे या नई टीम पैरवी करेगी? जी, जो एफडी अब्बासी ने केस किया कल, उसको अब वो नईम बुखारी उसको लीड करेंगे। खान साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी वकला से मुशावरत तो थारोली रही होगी, जो कदरी शहजादे की तरफ से बयान हल्फी आया और जो तारक शफी की एफिडेविट है, उसके ऊपर उन्होंने कोई आपको पिन पॉइंट किए निकाल के जिससे कोई ऐसा लगे कि नून लीग पर ग्रिप हो सकती है? देखिए, इस वक्त चीज़ें तो बहुत हैं। असल में कतरी शहजादे ने जो लेटर दिया है, इससे और इतनी चीज़ें सामने उठ गई हैं अब, और इतने सवालिया निशान उठ गए हैं। और सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि 3 एड्रेस किए, जो असल में हामिद खान ने जो 3 तकरीरें नवाज शरीफ की, 2 एड्रेस टू द नेशन और एक असेंबली में जो इतनी देर सुनवाई थी जो जजेस के सामने, उसका मकसद ही एक था कि ये इतना बड़ा इशू था 3 मुख्तलिफ ओकेजन्स पे। वहाँ तो नवाज शरीफ को कतरी शहजादा याद नहीं आया, तो वो एकदम अब किधर से कतरी शहजादा छलांग मार के बीच में आ गए। तो इसमें जितने भी इनके मोटू गैंग टीवी के ऊपर जाके बार बार उनके मुंह बदले हुए थे और ज़ोरों शोरों से और लाल हो के मुँह, जो भी आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे थे, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया कतरी शहजादे के बाद। तो वो सारों को ही कोई और ही बात कर रहे थे, तोता मैने की कोई कहानी सुना रहे थे और पता चला कहानी कुछ और निकली है। तो इससे तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ तैयारी तब हुई है कि जब इनको पता चला है, जब अदालत में जवाब देने हैं, तो एकदम कतरी शहजादा छलांग मार के आ गया। क्योंकि अब तक ये तो अब साफ जाहिर हो गया कि
इनके ख्याल ज़हनों में ही नहीं था कि इन्होंने अदालत में आएंगे कभी भी। तो अदालत में आए तो एक और कहानी होगी, उससे पहले 3 तकरीरों में कोई और कहानी थी। खान साहब ये बताइएगा कि इस केस के ख़त्म होने से पहले आप शादी करेंगे या बाद में करेंगे? देखिए, दुआ करें, शादी सुन्नत रसूल है, लेकिन अभी तो मेरा कंसंट्रेशन इधर है। खान साहब, ये जो कतरी शहजादे का खत है, इसको नलीफाई करने के लिए क्या आप डिमांड करेंगे कि शहजादे को बतौर गवाह तलब किया जाए? देखिए जी, ये तो हमारे वकील अब सामने लेके आएंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो वो नहीं अब कह सकता जो क्या लाइन ऑफ अटैक करेंगे। देखिए, काफ़ी हमारे पास सबूत अब मिल गए हैं, लेकिन एक मिनट सुना, लेकिन जो अदालत में पेश करना होता है वो फिर वकील फैसला करते हैं। तो वो अब देखते हैं क्या चीज़ें सामने लेके आते हैं। पूरी कौम देख रही है आपकी इस केस की तरफ, डू एंड डाई वाला हिसाब है, सारी सियासत इसके ऊपर है। खान साहब, जो नईम बुखारी है वो तो लेबर लॉ के एक्सपर्ट हैं, बाबर अवान भी इतने ज़्यादा उस हवाले से एक्सपर्ट नहीं, तो क्या फिर दोबारा आप ये कमज़ोर टीम तश्कील नहीं देने जा रहे, किसी बड़े से रब्ता नहीं कर रहे? नहीं कमज़ोर, ये मेरी ज़िंदगी में कमज़ोर टीमों से मैं बड़े बड़े मैच जीता हूँ इंशाल्लाह। एक मिनट सुने, हम मुतमईना टीम से, हमने बड़ा सारा सोच समझ के ये टीम सेलेक्ट की है। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि आपने कहा ना डू एंड डाई है, ये डू एंड डाई किसके लिए है? ये डू एंड डाई या डू और डाई ये पाकिस्तानी कौम के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। कोई मेरा तो पैसा नहीं चोरी हुआ, चोरी तो हुआ पाकिस्तान का पैसा। जब करप्शन होती है तो इस कौम का पैसा चोरी होता है, जो कौम के लोगों पे खर्च होना हो, तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पे, मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। तो इसलिए जब करप्शन ख़त्म होगी कौम का फ़ायदा है, और कौम का फ़ायदा तब होगा जब ताकतवर को पकड़ा जाएगा। आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम ने कभी ताकतवर को नहीं पकड़ा। ये केस एक लैंडमार्क केस है, एक ताकतवर अदालत में पहुंच गया है। और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है कि जो इस वक्त सियासी लीडर करप्शन इत्तेसाब से डरे हुए हैं, करप्ट लीडर, वो सारे आज किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इमरान खान को तनकीद बनाया हुआ है। यानी उन सारों को तो अगर वो चाहते हैं मुल्क का भला, अवाम का भला, तो उनको तो दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क में इंसाफ कायम हो और ताकतवर डाकू का एहतसाब हो। लेकिन वो बहाने ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ की मदद करने के लिए। पहली चीज़ तो जी, हामिद खान तहरीक इंसाफ के साथ थे, 20 साल से हमेशा रहेंगे, उनका ज़ाहिर है उनका एडवाइस चाहे होगा। ये फिर से मैं आपको वाजे कर दूँ, ये केस है पाकिस्तान का, ये तहरीक इंसाफ तो मदद कर रही है अदालत की। हमारे पास कोई ना नैब है, ना FIA है, ना सरकारी इदारे हैं। हमारा काम है इस मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी का, ये लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई इमरान खान का ज़ाती केस नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये होता है, अपोजिशन की पार्टी का, कि जब एक कौम का पैसा चोरी हो हम उसकी निशानदेही करें, हम आवाम के पैसे की हिफाजत करें, हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम केस हुआ पैनामा के अंदर, हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान के बाहर एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, उस इंकशाफ में नवाज शरीफ और बच्चों का नाम आ गया। अब जिन जिन मुल्कों के अंदर हुआ है, जिधर जिधर जमहूरियत है, उन सारे लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पाकिस्तान में ये हमने कोशिश की, पार्लियामेंट में नहीं हुई। और आप सबको वो ख्वाजा आसिफ का वो ज़रूर देखें कि जी फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, या चोरियाँ तो होती हैं, ताकतवर तो डाके मारता है, कोई फिक्र ना करें मियाँ साहब। मुझे फ़ख्र ये है कि हमने अपना पूरा ज़ोर लगाया, हमने हर वो चीज़ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी इंतहा पे गई। हमें तनकीद हुई, लॉकडाउन होने लगा है जी, लोग बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे, हर किस्म का स्टेटस को ने ज़ोर लगाया कि हम चुप करके बैठे रहें और ये भी करप्शन का केस भूल जाएं। मुझे फ़ख्र ये है कि मेरी और मेरी पार्टी ने पूरा ज़ोर लगा के इस केस को भूलने नहीं दिया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, हम मदद करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और नवाज शरीफ जाने, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, यही हम कर सकते हैं। इसके आगे तो हम सिर्फ बंदूक उठाएं और खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। देखें, एक और फिर मौक़िफ़, मुझे अदालत में कल मेरा केस है, ठीक है, मैं कल इंशाल्लाह उसको डिफेंड करूंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ छुपाने के लिए चीज़ नहीं है तो मुझे डरना नहीं चाहिए केस से। लेकिन एक चीज़ है
کہ کیا ایک हुकूमत का ये काम है कि अपोजिशन जब अपना काम कर रही हो, करप्शन की निशानदेही करे, तो वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, उसके खिलाफ केसेस कर दे। इसी तरह तो इन लोगों के मुंह बंद करवाते हैं। कोई भी इनसे डरता है, ये जो कुर्सी पे आ जाता है, इदारे उसके नीचे है, नैब उसके नीचे है, पुलिस उसके नीचे है, FI उसके नीचे है। तो जो अपोजिशन अपना काम करना शुरू करती है, या तो वो उनको डबल शाह की तरह पैसे खिला देते हैं, या फिर उनके ऊपर केसेस करके उनका मुंह बंद कराने की कोशिश करते हैं। इसको ब्लैकमेल कहते हैं। जमहूरियत में नहीं होती, ये डिक्टेटरशिप में होती है। ये वो होती है जबकि एक मुल्क के अंदर माफिया कंट्रोल किया हुआ है। ये सियासी माफिया है, ये सारे मिले हुए हैं ऊपर से। इनका काम ये है कि कभी भी एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाओ एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कभी किसी कोई पकड़ा ना जाए, क्योंकि अगर एक पकड़ा जाएगा तो सबकी बारियां आ जाएंगी। के बारे में सर मैं आपको सर अर्ज कर दूं कि ये जो SCCP ने आज मीडिया पे अपना चीज़ उछाली है, इसका मेरा जवाब भी आ गया और मैं एक हफ्ता पहले इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुका हूँ। आप लोग सुप्रीम कोर्ट से निकाल लें या मैं आपको भेज दूंगा, हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन है।